Hello students, how are you all? Hope you all are fine at home. So, today we are going to start our 7th chapter, Jerks and Merks of Mathematics, class 2nd. Okay? So, in this chapter we will learn about capacity and measurement. Okay? Make and enjoy lemon drink. So, first we will make lemon drink. Okay? You will need, तो आपको लेमन ड्रिंक बनाने के लिए क्या चाहिए? हाफ लेमन, half a lemon, a pinch of salt, okay? 1 spoon of sugar. Sugar कितना चाहिए आपको? 1 spoon and 1 glass of water. How to make it? अब लेमन ड्रिंक कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाया इसने, है ना? कैसे क्या किया देखो, यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है ना. गेस एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन. आपको हाफ जो आपने लेमन लिया था उसमें से कितने ड्रॉप जूस मिला, लेमन जूस कितने ड्रॉप मिला? तो 9 और 10 ड्रॉप, है ना. हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन. तो आपको पूरे नींबू में से जो पूरा लेमन है तो इसमें से कितने ड्रॉप मिलेगा? तो इसमें से भी हमें 20 और 25 ड्रॉप्स मिल सकते हैं, है ना. हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून. अब 1 स्पून को फिल करने के लिए हमें कितने ड्रॉप्स चाहिए? तो हमें 1 स्पून को फुल करने के लिए हमें 9 और 10 ड्रॉप्स चाहिए, है ना. सी इसने कैसे बनाया होगा देखो, ग्लास में इसने नींबू को निचोड़ा, है ना. फिर उसमें शुगर और 1 पिंच जो इसने सॉल्ट लिया था वो डाला और फिर इनको मिक्स किया, है ना. देखो फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. ओके, एंड एंजॉय योर लेमन ड्रिंक. ठीक है, तो आप इस तरह से लेमन ड्रिंक बना सकते हो, पर आपको क्या देखना है? मेजरमेंट देखना है कि आपको कितना पानी चाहिए, कितना चीनी चाहिए और कितना सॉल्ट चाहिए, है ना, और कितना लेमन चाहिए. आपको ये मेजरमेंट ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू फॉर मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक. अगर आपको 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाना हो तो आप कितने लेमन का यूज करोगे? हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड. अब 1 ग्लास में आपने कितने लेमन का यूज किया? हाफ लेमन का, है ना. तो 6 ग्लास में आप कितने लेमन का यूज करोगे? देखो हाफ लेमन में 1 ग्लास बन गया, है ना. तो अगर ये पूरा 1 लेमन होगा तो इसमें 2 ग्लास बन जाएगा, है ना. अगर हम ये पूरा लेमन ले ले तो हम कितने ग्लास ड्रिंक बना सकते हैं? 2 ग्लास. और हमको कितने ग्लास बनाना है? 6 ग्लास. यानी 1 में से अगर 2 बन सकता है तो अगर हम 2 लेमन ले तो 4 बन जाएगा और 3 लेमन ले तो 6 बन जाएगा, है ना. यानी हमको कितने लेमन चाहिए? हमको 6 लेमन चाहिए, 3 लेमन चाहिए. कितने ग्लास ड्रिंक बनाने के लिए? हमको 6 ग्लास ड्रिंक बनाने के लिए 3 लेमन्स चाहिए, है ना. एंड हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक. अगर हमने 1 ग्लास ड्रिंक में 1 स्पून शुगर डाला है तो अगर हम 6 ग्लास बना रहे हैं तो हमें 6 ग्लास शुगर चाहिए, 6 स्पून शुगर चाहिए, है ना. सो व्हाट विल वी राइट हियर? 6 स्पून्स. यू हैव टू राइट स्पून्स. ओके. लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर. अब एक विलेज फेयर में लेमन ड्रिंक की स्टॉल लगी है. सी व्हाट हैपेन. देयर इज अ फेयर इन चित्राज विलेज. ये जो फेयर है ये चित्रा के विलेज में लगी है. ठीक है. चित्रा, नजीम एंड अनीश वांट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक. चित्रा, नजीम और अनीश एक स्टॉल लगाना चाहते हैं लेमन ड्रिंक के लिए. ठीक है, वो बेचना चाहते हैं. ठीक है. दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक. तो उनको एक पूरा बकेट चाहिए
लेमन ड्रिंक का, ठीक है। वो बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको बेचना है तो उनको ज्यादा चाहिए, इसीलिए वो एक पूरा बकेट बनाना चाहते हैं लेमन ड्रिंक का। ओके, दे यूज 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लास, और उन्होंने ये डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लास रखे हैं, ठीक है। वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज। वो क्या कहती है कि जो छोटा ग्लास है वो हम 5 रुपीज में सेल करेंगे, बेचेंगे। ओके, एंड लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज, और जो बड़ा वाला ग्लास है उसको हम 10 रुपीज में बेचेंगे। ओके, सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो छोटा ग्लास जो है वो 5 रुपीज में देंगे और जो बड़ा ग्लास है वो 10 रुपीज में देंगे। ओके, सो देखो इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है फोटो के साथ कि छोटा ग्लास 5 रुपीज एंड जो बिग ग्लास है वो 10 रुपीज। लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है। ये इन्होंने अपना स्टॉल बना लिया। ओके, अनीस गॉट अ जग, और अनीस क्या लेके आया, ऐसा जग लेके आया, ठीक है। आपने देखा होगा अपने घर में ऐसा जग है ना। डू यू थिंक इट इज इजियर टू पोर इन टू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट? तो आपको क्या लगता है कि किसी ग्लास में वो जो ड्रिंक डालेंगे तो वो जग से डालना ज्यादा इजी होगा अकॉर्डिंग टू बकेट? यानी किससे ज्यादा इजी होगा, बकेट से ग्लास में डालना इजी होगा या जग से ज्यादा इजी होगा ग्लास में डालना? जग से ज्यादा इजी होगा, है ना, क्योंकि जग में हम बकेट से थोड़ा निकाल सकते हैं और फिर इससे ग्लास में डाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट हम बकेट से ग्लास में डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। सो व्हाट वी विल राइट हियर? Do you think it is easier? Yes. Okay. See what happened next. Najim found that 2 big glasses fill the jug. अब नजीम ने देखा कि 2 बड़े ग्लास जग को फुल कर देते हैं, यानी जग कितना बड़ा है उसमें 2 बड़े ग्लास ड्रिंक आ जाता है, यानी 2 बड़े ग्लास ड्रिंक डालने पर जो जग है वो पूरा फुल हो जाता है ना। शबनम wants to buy 1 jug full of lemon drink. अब शबनम है, उसको एक पूरा जग, फुल जग चाहिए लेमन ड्रिंक का, ठीक है। देन हाउ मच डज शी नीड टू पे? तो अब उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? अब बताओ कितने रुपीस देने पड़ेंगे? जग, उसको पूरा जग चाहिए, तो जग कितने गिलास में फुल हो रहा है? 2 बिग ग्लास में फुल हो रहा है जग, है ना। और एक बिग ग्लास का क्या प्राइस था? सी, एक बिग ग्लास का प्राइस था 10 रुपीज, तो 2 बिग ग्लास का प्राइस होगा 20 रुपीज, यानी जो जग है वो 2 ग्लास में भर रहा है, तो शबनम को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 रुपीज, है ना। चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास। अब चित्रा ने देखा कि अगर वो 2 बड़े ग्लास 2 छोटे ग्लास एक बड़े ग्लास में डालती है भर के, तो जो वो बड़ा ग्लास है वो पूरा फुल हो जाता है, यानी छोटे ग्लास से ड्रिंक भर के 2 बार बड़े ग्लास में डाला जाए तो बड़ा ग्लास पूरा फुल हो जाता है ना। सो हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग? तो जग को कितने ग्लास चाहिए, कितने छोटे ग्लास चाहिए भरने के लिए? यानी अगर जग को पूरा फुल करना हो तो छोटे ग्लास से कितने ग्लास ड्रिंक आप इसमें डालोगे? देखो, बड़ा ग्लास से 2 बड़े ग्लास अगर डाले तो जग फुल हो जाता है ना, लेकिन एक बड़ा ग्लास भरने के लिए 2 स्मॉल ग्लास चाहिए, है ना। तो हमें कितने चाहिए? जग को भरने के लिए 2 बड़े ग्लास चाहिए, है ना। जग को भरने के लिए 2 बड़े ग्लास चाहिए, ये हमारे बड़े ग्लास है ना। और एक बड़े ग्लास को भरने के लिए 2 छोटे ग्लास चाहिए, है ना। यानी 2 ग्लास इसमें 2 ग्लास इसमें, है ना। तो कितने ग्लास हो गए? 4 स्मॉल ग्लासेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस? 4। ओके, हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ दी जग? अब जग को आधा भरना है, पूरा नहीं भरना है। जग पूरा कब भरता है? 2 बड़े ग्लास से भरता है, तो आधा भरने के लिए 1 ग्लास चाहिए, लेकिन वो बिग वाला चाहिए, है ना। और हमें यहाँ पे स्मॉल वाला पूछा है, तो स्मॉल वाला कितने ग्लास भरने होंगे? 2 ग्लास,
क्योंकि 2 स्मॉल ग्लासेस से हम एक बड़ा ग्लास भर सकते हैं, है ना। 2 स्मॉल ग्लासेस से हम एक बड़ा ग्लास भर सकते हैं, है ना। इसीलिए हमें जग को आधा फिल करने के लिए क्या चाहिए, 2 स्मॉल ग्लासेस चाहिए। ओके। फन इन फिलिंग वेसल्स। अब हम यहाँ पे देखो वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज में हमें कितना फिल करना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर फिल योर बॉटल। अब आपको ये सर्च करना है कि आपकी जो वाटर बॉटल है उसको फिल करने के लिए कितने कप वाटर की जरूरत होती है, यानी आपकी बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने वाटर उसमें रख सकता है ना। फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट। पहले आप गैस करो, सोचो कि उसमें कितने कप पानी चाहिए और फिर उसको ट्राई करो। ओके। नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप। अब आप एक दूसरी बॉटल भरो बट उसी सेम कप से भरो। विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। अब आपको देखना है कि इस दोनों में से कौन से, जो आपने 2 बॉटल भरी उसमें से किसमें कम वाटर आ रहा है। ठीक है, तो अब जो बॉटल छोटा होगा उसमें कम पानी आएगा, है ना, और जो बॉटल बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा पानी आ जाएगा। विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। ओके, आपने ये सर्च कर लिया। ट्राई इट विद अनदर बॉटल। अब आपको दूसरी बॉटल के साथ ये ट्राई करना है। ओके। एंड विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर। अब आपने 3 बॉटल भर लिए, है ना, तो अब आपको देखना है सबसे कम जो वाटर है वो किस में आया, तीनों में से, है ना। ये देखना है लीस्ट यानी सबसे कम वाटर। ओके। नाउ नेक्स्ट पेज। सुनैना एंड जसप्रीत ब्राउट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। किचन से वो अलग अलग तरह के बर्तन लेके आए। कौन? सुनैना और जसप्रीत। दे हैड अ जग, ग्लास, मग, पॉट एंड बाउल। आपने ये सभी बर्तन अपने किचन में देखा होगा, है ना, पॉट, बाउल, जग, ग्लास, मग, है ना। दे फिल्ड ईच ऑफ दिस विद अ कप। वो इन सभी को फिल करने लगे, ये जो सभी बर्तन है ना इन सबको फिल करने लगे। किससे? कप से। गैस विच वेसल्स होल्ड द लीस्ट वाटर। अब आपको बताना है इन सबको देखते हुए कि कौन सा वेसल, कौन सा बर्तन इस सब में से सबसे कम पानी होल्ड कर सकता है, यानी सबसे कम कैपेसिटी किसकी है, कौन से बर्तन में सबसे कम पानी आ सकता है। तो जो सबसे छोटा होगा उसमें सबसे कम पानी आएगा, है ना। तो ये देखो, ये जो बाउल है ये सबसे छोटा लग रहा है ना, तो इसमें सबसे कम पानी आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बाउल। ओके। नेक्स्ट, विच वेसल्स होल्ड द मोस्ट वाटर। अब आपको बताना है इन सब में से किसमें सबसे ज्यादा वाटर आएगा, किस बर्तन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है पानी होल्ड करने की। जो सबसे बड़ा होगा उसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा, है ना। तो कौन सा सबसे बड़ा है? ये या ये तो छोटा ही है ना। तो आई थिंक ये पॉट सबसे बड़ा है ना। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? POT, पॉट। ओके। नाउ you collect different vessels from your kitchen. Use the same cup to fill each of them. और आप भी एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हो, है ना। Count the number of cups of water each of them can hold. अब आपको क्या करना है? सभी बर्तनों में आपने जो पानी भरा है तो आपको देखना है कि कौन से बर्तन में कितने कप पानी से वो भर गया है ना। और आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे आपने ये बाउल यूज किया तो इसमें कितने कप वाटर आया वो यहाँ लिखना है। कप्स ऑफ वाटर टू फिल इट। मानो आपने 2 कप इसमें भरा, ठीक है, 2 कप में ये बाउल फिल हो गया। ओके। या 1 कप में भी अगर बाउल छोटा है तो 1 कप में भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है वेसल का, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने कप उसमें यूज किए वो बताना है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे इसमें बाउल की ड्राइंग बनी हुई है तो आप भी इसमें जो भी वेसल आप भर रहे हो उसकी ड्राइंग बना सकते हो और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कितने कप उसमें आपको
फिल करने के लिए लगा। ठीक है, जैसे आप ग्लास फिल कर रहे हो तो उसमें आपको 2 या 3 कप लगा होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 कप। ओके, सो अच्छा, एक और चीज आपको पता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को नापते हैं तो किस में मेजर करते हैं? लिक्विड क्या होता है ये पता है आपको? जैसे जो पानी होता है ना, पानी हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, ये सभी जो चीजें हैं, पानी, शरबत, ऑयल, ये जो पानी जैसी होती है, इनको हम लिक्विड कहते हैं, है ना, जो इजीली किसी भी बर्तन में डालो तो ये उसी शेप में आ जाती हैं। जैसे अगर हम पानी को इसमें डाले तो वो इसी शेप में आ जाएगी, है ना। अगर इसमें डाले तो वो हमें गोल दिखेगी, इसमें डाले तो हमें वो लंबी दिखेगी। जिस भी बर्तन में डालो वो उसी शेप में आ जाती है ना। तो ये लिक्विड होता है जिसको हम लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, जब आप दूध लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? 1 ग्लास दूध चाहिए? नो, आप बोलते हैं ना 1 लीटर दूध चाहिए, है ना, ½ लीटर दूध चाहिए। तो कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं जिनसे हम ये लीटर मेजरमेंट करते हैं। ओके, सी 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर एंड 5 लीटर। ये 1 लीटर का वेसल है, ये 5 लीटर का वेसल है। अगर किसी को 5 लीटर मिल्क चाहिए तो वो इससे मेजरमेंट करके देगा, जो शॉपकीपर है ना, इससे माप के देगा वो। और अगर किसी को 1 लीटर से कम चाहिए यानी ½ लीटर चाहिए तो ½ लीटर को हम क्या बोलते हैं? 500 मिलीलीटर बोलते हैं। ओके, ठीक है, ½ लीटर को अगर 1 लीटर नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे 500 मिलीलीटर। अगर 500 भी नहीं चाहिए तो उसको बोलेंगे 200 मिलीलीटर, है ना। तो किसी भी लिक्विड को हम नापने के लिए मेजरमेंट कौन सा यूज करते हैं? लीटर का मेजरमेंट यूज करते हैं। ओके, या इस तरह के जो बर्तन होते हैं इससे भी हम लिक्विड को नापते हैं। ठीक है, इससे ज्यादातर ऑयल वगैरह का मेजरमेंट होता है। और जब आप मिल्क वगैरह लेने जाते हो तो आप देखते होगे जो मिल्कमैन है वो इन्हीं बर्तनों से हमें मिल्क मेजर करके देता है। 1 लीटर का है ये 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और ये 100 मिलीलीटर। ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट पेज। ओके, रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। अब आपको क्या करना है? आपको एक पेज, इस पे देखो 2 इमेज दी हुई है। आपको उस थिंग पे रिंग ऐसे सर्कल बनाना है जिसमें ज्यादा वाटर आ सकता है, यानी मग और ये बकेट। तो इन दोनों में से किस में ज्यादा वाटर आएगा? किसकी कैपेसिटी ज्यादा है वाटर होल्ड करने की? यानी ये ज्यादा पानी, इसमें ज्यादा पानी आएगा या इसमें ज्यादा पानी आएगा? बकेट में आएगा ना। तो आप क्या करोगे? बकेट के ऊपर ऐसे सर्कल बना दोगे अच्छे से, है ना। ओके, जैसे इन दोनों में से किस में ज्यादा पानी आएगा? इसमें आएगा, है ना। तो आप इसमें ये खुद से करोगे कि किस में ज्यादा पानी आएगा, उसमें आपको क्या करना है? सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू सी रानी एंड द मिल्कमैन। अनिल इज अ मिल्कमैन। अनिल क्या है? एक मिल्कमैन है ना। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एंड रानीज हाउस एवरी डे एट वो क्या करता है? डेली मिल्क देता है, सेम मिल्क देता है। किसके घर में? रानी के हाउस में। यानी रानी डेली दूध लेती है, वो हो सकता है 1 लीटर लेती हो या 2 लीटर लेती है, बट वो डेली सेम लेती है। ठीक है, ही यूजेज अ मग 3 times टू फिल द रानीज मिल्क पॉट। वो क्या करता है? 3 मग का यूज करता है रानी के जो ये पॉट है इसको फिल करने के लिए। ठीक है, यानी उसको डेली 3 मग ही मिल्क चाहिए। ठीक है, किसको? रानी को। वन डे रानीज मदर गिव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। एक दिन रानी की मदर ने उसको मिल्क के लिए ये ऐसा अलग सा पॉट दे दिया। पहले वो ऐसा यूज करती थी, अब उसने ऐसा पॉट दे दिया। ठीक है, एवरीडे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप। अब डेली रानी का जो ये पॉट है ये पूरा ऊपर तक भर जाता था, है ना। बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड। बट आज क्योंकि वो ऐसा बर्तन लेके आई थी, है ना, ये तो इससे बड़ा है, तो उसने सोचा ये पूरा क्यों नहीं फिल हुआ, है ना। उसने देखा ये पूरा फिल नहीं हुआ है।
ओह टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क। फिर वो सोचती है कि हो सकता है आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है, क्योंकि डेली तो जो मेरा पॉट है वो पूरा फिल हो जाता है। आज क्यों नहीं हुआ? तो बताओ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पहले पॉट यूज करती थी वो छोटा था और इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो पॉट है ये बड़ा है, इसलिए वो 3 मग में फिल नहीं हुआ, है ना। डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानी लेस मिल्क? नहीं, अनिल ने उसको कम मिल्क नहीं दिया, है ना। आपको मैंने बताया ना क्यों, क्या हुआ, ये बड़ा बर्तन है इसलिए ये पूरा फिल नहीं हुआ, है ना। फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि आप डेली आपकी मदर कितना दूध लेती हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ट्राई योर सेल्फ। टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल्स फ्रॉम योर किचन। 5 अलग अलग बड़े वेसल लेने हैं आपको अपने किचन से। वेसल्स मीन्स बर्तन। ओके, फिल ऑल ऑफ देम 1 by 1 with a jug full of water। और उन सभी बड़े बर्तनों में वाटर फिल करना है जग से, ठीक है। और 1 by 1 आपको सभी को फिल करना है। What do you see? आप क्या देखते हो और क्यों ऐसा है? टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट। मतलब आप जग से अलग अलग बर्तनों को, बड़े बर्तनों को भरोगे तो आप देखोगे कि कोई दो जग से भर रहा है, किसी को भरने के लिए 5 जग वाटर चाहिए और किसी बर्तन को भरने के लिए 10 जग चाहिए वाटर, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वेसल्स की कैपेसिटी कम और ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये वेसल छोटा है तो इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, यानी इसमें कम पानी आएगा, और वो जो बड़ा है तो उसमें ज्यादा पानी आएगा, है ना। तो यही डिफरेंस होता है। सी थर्स्टी क्रो। आपने थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी है वो तो बहुत बार सुनी होगी, है ना। सी व्हाट हैपेंड। चिरपी क्रो वाज वेरी थर्स्टी। जो क्रो था वो बहुत ही प्यासा था। इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। वो सब जगह देखता है बट उसको कहीं पे पानी ही नहीं मिलता है। सडनली इट सा अ पिक्चर। मटका। उसको क्या दिखता है? एक मटका दिखता है, पिक्चर दिखता है। ओके, व्हेन इट ट्राइड टू ड्रिंक वाटर इट फाउंड देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर। जब वो पानी पीने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि जो वाटर है उसमें बहुत कम है। जो मटका था ना उसमें वाटर बहुत कम है। इट सॉ पेबल्स लेइंग नियर बाय। उसको नीचे कुछ पेबल्स दिखाई दिए, ये छोटे छोटे पत्थर दिखाई दिए। देन आई हैव एन आइडिया। फिर उसको कुछ आइडिया आया पत्थर को देख के, पेबल्स को देख के। इट पुट द पेबल्स इनटू द पिक्चर 1 by 1। इसने क्या किया, अपने चोंच से ये पेबल इसमें 1 by 1 डालता गया। द वाटर कम्स अप। और जो पानी है वो ऊपर आ गया। चिरपी ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे। और उसने पानी पिया और वो उड़ गया, है ना। तो क्या हुआ, जो ये स्टोन है ये अगर इसने पानी में डाला तो नीचे ये स्टोन बैठते गए, है ना। और जो पानी है उसको, वो पानी ऊपर आ गया क्योंकि नीचे जगह तो ये स्टोन ने ले ली, है ना। तो पानी ऊपर ऊपर चलता गया और इस तरह उसको पानी मिल गया, है ना। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिरपी? तो क्या आप भी चिरपी की तरह बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर केम अप? तो आपको पता चला कि जो पानी है वो ऊपर कैसे आ गया। टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज। अब क्या करना है आपको, 2 ग्लासेस लेने हैं बट वो सेम साइज के होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विद वाटर। अब आपको क्या करना है, दोनों ग्लास में हाफ हाफ पानी फिल करना है, ठीक है। यू हैव टू पुट टमरिंड सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। अब क्या करना है, हाफ ग्लास पानी भरा आपने और फिर उसमें क्या करना है, जो इमली की सीड्स होती हैं वो आपको उसमें डालना है फर्स्ट ग्लास में, ताकि जो पानी है वो ऊपर आए, ठीक है। गेस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इन। अब आपको गेस भी करना है कि आपको कितने सीड्स डालने हैं ताकि जो पानी है वो ऊपर तक आ जाए, ठीक है। नाउ डू इट।
काउंट द नंबर ऑफ सीड्स यूज्ड। अब आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है और फिर लिखना है कि कितने सीड्स यूज हुए। पानी को ऊपर लाने के लिए आपको कितने सीड्स चाहिए, 20, 25, 30, जितने भी सीड्स चाहिए आपको वहां पे वो लिखना है। ओके, नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास। व्हाट हैपन, आपको उतने ही मार्बल्स दूसरी ग्लास में डालना है। ठीक है, जैसे आपने 25 सीड्स डाले फर्स्ट ग्लास में तो पानी ऊपर आया, तो आपको 25 मार्बल्स दूसरी ग्लास में डालना है। ओके, रिपीट इट विद स्टोन्स, और इसी तरह फिर आपको स्टोन डाल के देखना है। व्हाट हैपेंस नाउ एंड व्हाई, तो क्या होगा, देखो इमली की जो सीड्स हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है, तो पानी को रेज करने के लिए, ऊपर तक लाने के लिए, जैसे ये ग्लास है और इसमें ये पानी है, ठीक है, तो मान लो हमने ये आधा पानी भरा है। अब हम इसमें अगर इमली के बीज डालेंगे तो वो तो छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे इमली के बीज डालने पड़ेंगे, तब पानी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, है ना। लेकिन अगर हम उसमें मार्बल्स या स्टोन्स डालेंगे तो वो बड़े होते हैं और उसको जगह भी ज्यादा चाहिए अकॉर्डिंग टू इमली सीड्स। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, जो स्टोन्स अगर डालेंगे तो उसमें जो ग्लास का वाटर का लेवल है वो जल्दी ऊपर उठेगा, है ना, क्योंकि स्टोन्स बड़े होते हैं और वो थोड़े से ही स्टोन्स यानी 5-6 स्टोन्स डालने से ही जो ग्लास में वाटर का लेवल है वो ऊपर तक आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्टोन्स बड़े हैं और उनको नीचे बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, यानी एक स्टोन को इतनी जगह चाहिए, और इतनी जगह में कितनी इमली के बीज आ जाएंगे, 5-6 आ जाएंगे, है ना, तो इसीलिए इसको ज्यादा जगह चाहिए और कम ही स्टोन्स में वाटर का लेवल ऊपर आ जाएगा। ओके, सी नेक्स्ट पेज। वाटर इज यूजफुल, यस वाटर इज वेरी यूजफुल, वी डू ऑल आवर वर्क्स विद वाटर, है ना, जो भी हम काम अपने घर में करते हैं अगर पानी ना हो तो हमें कुछ भी काम हम नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो आप इमेज में देख सकते हो, है ना, फाइंड हाउ मच वाटर in mugs or bucket is used in your house for each of the filling। अब आपको लिखना है कि आप जैसे अपने घर में जो भी काम करते हो तो उसमें कितने पानी चाहिए, आपको कितना जरूरत होती है, कितने मग की जरूरत होती है या कितने बकेट की जरूरत है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें बकेट्स की जरूरत होती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें मग्स की जरूरत होती है ना। अब जैसे नहाने के लिए, तो जब आप सुबह सुबह नहाने जाते हो तो आपको कितने बकेट पानी चाहिए, आपको यहाँ पे वो लिखना है। और कपड़े धोने में आपको कितने पानी चाहिए ये आपको यहाँ पे लिखना है अपने घर में मम्मी से डिस्कस करके। ओके, और ये देखो वेसल्स वॉश करने के लिए कितना पानी चाहिए और पीने के लिए कितना पानी चाहिए। ओके, ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे। जैसे आप नहाने जाते हो तो आपको कितने बकेट पानी चाहिए, किसी को 1 बकेट चाहिए, किसी को 2 बकेट चाहिए, है ना। सो अगर हम 2 बकेट लिखे तो यू कैन राइट। ओके, जितना आपको जरूरत है आप उतना लिख सकते हो, ठीक है। और कपड़े वॉश करने के लिए भी हमें 2 बकेट्स पानी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और वेसल्स वॉश करने के लिए भी हमें 1 बकेट पानी चाहिए। ओके, एंड पीने के लिए हमें कितना पानी चाहिए, 1 बकेट? नो, पीने के लिए तो हमें आई थिंक 3 और 4 मग्स इनफ होते हैं, है ना। 3 और 4 मग्स पानी आप पीते होगे एक दिन में, ठीक है। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट? अब 1 बकेट को फिल करने के लिए कितने मग पानी चाहिए? तो आई थिंक 15 to 20 मग, है ना। हाउ मेनी बकेट ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ? अब आपको बाथ यानी नहाने के लिए कितने बकेट पानी आप यूज करते हो ये आपको यहाँ लिखना है ना। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ? और कितने मग पानी चाहिए आपको नहाने के लिए वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके और यहाँ पे फिल करोगे। ओके, हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून? अब एक बलून को फिल करने के लिए कितना पानी चाहिए?
तो यहाँ पे 2 कप आप लिख सकते हो, क्योंकि छोटा बलून है तो 1 या 2 कप में वो फिल हो जाता है। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन। अब आपको पिचकारी भरने के लिए कितना पानी चाहिए, ये सब एक्सपेरिमेंट आपको खुद से लिखना है। सी व्हाट कैमल सेड, आई कैन ड्रिंक 9 buckets ऑफ वाटर एट वंस। कैमल कहता है कि मैं एक बार में 9 bucket वाटर पी सकता हूँ। हाउ मेनी bucket कैन 2 camels ड्रिंक एट वंस। तो 2 कैमल अगर पानी पियेंगे तो वो एक बार में कितना पानी पी लेंगे। अगर एक कैमल 9 bucket पानी पीता है तो दूसरा कैमल वो भी 9 bucket पिएगा, तो टोटल कितने हो गए, 9 + 9 18। टोटल 18 buckets पानी वो यूज करेंगे, है ना। So here your chapter is finished. Hope you all enjoy it. Happy learning.